गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको क्लास 10th के क्वेश्चन करा दिए हैं 17 क्वेश्चन करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आज चेक करेंगे, ठीक है। और इसमें टोटल जो क्वेश्चन हैं क्लास 10th के 24 हैं। उसके बाद एक जो क्लास मैं अपनी तरफ से कराऊंगा कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। पहले एक्सरसाइज 15.1 15.1 कर रहे हैं, उसके 24 क्वेश्चन हैं और 17 हमने कर लिए। क्वेश्चन नंबर 18 आज चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है बेटा ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क्स which numbered 1 to 90. If one disk is drawn at random from the box, find probability that it bears. ये कह रहा है एक बॉक्स है, उसके अंदर डिस्क है कुछ, जैसे सीढ़ी होती है ना वैसे कोई डिस्क है। और हाँ डिस्क मतलब कुछ ऐसे गोल गोल कोई, हाँ डब्बे से क्या है डब्बे, हाँ सीढ़ी। और ये कह रहा है उन पे नंबर लिखे हैं 1 to 90, 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हैं उनके ऊपर। हमें बताना है ए 2 डिजिट नंबर आने की प्रायिकता। ए 2 डिजिट नंबर, इट बियर्स ए 2 डिजिट नंबर। इसका मतलब ये है कि किसी पे 2 डिजिट का नंबर आए, किसी डिस्क के ऊपर कितना आए 2 डिजिट नंबर आए। तो देखो हर डिस्क के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, एक डिस्क पे 1 लिख दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह 90 तक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है 2 डिजिट का नंबर आने की प्रायिकता बतानी है। तो 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से। कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 में पहली बार 2 आ जाएगा, 2 डिजिट आ जाएंगे 1 और 0। फिर उसके बाद 11, 12, 90 तक 2 ही डिजिट रहेंगे। यानी 1 से लेकर 9 तक है ना वो सिंगल डिजिट आता है। 1 से लेकर 9 तक एक ही डिजिट आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 तक एक सिंगल डिजिट आएगा। 9 के बाद जब 10 आ गया तो कितने डिजिट आगे, 2। और 2 से लेकर 90 तक सारे डिजिट कितने होंगे, 2 डिजिट होंगे हर डिस्क के ऊपर, ठीक है। तो अपने पास पहले हमें ये देखना है प्रोबेबिलिटी होती क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल केस। आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या बताई है, ए 2 डिजिट नंबर, ए 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट का नंबर ज्ञात करने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो हमें पता है कि टोटल जो नंबर हैं वो कितने हैं, 90 हैं। इसमें से 9 ऐसे हैं जो क्या नहीं है, 2 डिजिट नहीं है, 1 डिजिट है, 1 से लेकर 9 तक। तो कुल टोटल फेवरेबल केस कितने बच गए अपने पास, 81 ऐसे केस हैं जिन पे 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, फेवरेबल आउटकम और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। ये होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का फार्मूला, ठीक है। फेवरेबल मुझे पता चल गया कितना बेटा 81, और टोटल कितना है 90। काटोगे तो 9 पे कट जाएगा, ये 10 पे कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 9/10। ये पार्ट फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट फर्स्ट। उसके बाद कह रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर मतलब क्या है कि वो डिस्क की प्रायिकता ज्ञात करो जिन पे एक परफेक्ट स्क्वायर आए, जिन पे क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 100 है। अब 100 तो है ही नहीं हमारे डिस्क के अंदर, 90 तक काउंटिंग है, ठीक है। तो कुल कितनी डिस्क ऐसी फेवरेबल है हमारे पास, 1 आ सकता है, 4, 9, फिर उसके बाद 16, 25, 36, 49, 64 और 81। कुल कितने केस हो गए हैं फेवरेबल, 9 केस हो गए हैं। अब 10 क्या है, 10 ज़्यादा हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है। परफेक्ट स्क्वायर हमने देख लिए कि कुल कितने बन रहे हैं, 9 परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं नंबर के, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसके फेवरेबल केस कितने हैं बेटा 9, और टोटल केस कितने हैं 90। टोटल केस कितने हैं 90, तो ये हो जाएगा 1/10। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट का है, थर्ड पार्ट, उसमें क्या है ए नंबर डिविजिबल बाय 5, एक ऐसा नंबर आने की प्रायिकता जो डिवाइड हो 5 से डिवाइड हो, ठीक है। तो देखो 100 तक टोटल जो डिवाइड नंबर होंगे ना 100 तक, वो कितने होंगे 20 होंगे, 20 पंजे 100, ठीक है ना।
25 जा कितना होता है 100 होता है 100 तक, या फिर हमने वैसे काउंट करके देखेंगे तो ऐसे कितने नंबर बनेंगे 20 नंबर्स बनेंगे 100 तक। ठीक है, अब आप चेक कर लो 90 और 100 के बीच में कितने नंबर रह गए 2, कौन कौन रह गए 95 और 100, 95 और 100। इसका मतलब 90 तक कुल कितने नंबर आएंगे 18, कुल कितने नंबर आएंगे 18, जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिवाइड बाई 5, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमें पता है कि टोटल एंडर तक जो नंबर बनेंगे बेटा वो कितने बनेंगे 20 बनेंगे, और 20 नंबर में 2 नंबर हैं वो 90 से बड़े हैं। ठीक है, हमने देखा 1 से लेकर 100 तक अगर हम नंबर चेक करें तो 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं 20 हैं। कितनी है 20, लेकिन हमें चाहिए 90 तक, 90 से बड़ा नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो 90 से ऊपर वाले 2 चेक कर लो कौन कौन जो हैं वो 5 से क्या होंगे कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो 95 और 100, 90 से ऊपर 2 ऐसे नंबर हैं जो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो 90 तक कितने बच गए 18, कितने 18, यानी फेवरेबल केस हो गया 18 और टोटल केस कितने बेटा 90। 18 एक कम 18, 18 पंजे कितना 90, तो आंसर आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये हो गया 1/5। समझ आ गई बात? कोई समस्या हो तो बताओ। नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे बेटा 19वां क्वेश्चन देखो। A child has a die whose 6 faces show the letters as given below। ये कह रहा है एक बच्चा है ना, उसके पास एक डाइस है, उसके 6 फेसेज है ना वो नीचे दिए गए हैं। एक क्या है ABCD और फिर A है। ठीक है, एक फेस पे है, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। एक फेस पे है A, फिर उसके बाद है B, फिर उसके बाद है C, फिर उसके बाद है D, उसके बाद है E और उसके बाद है A। ये टोटल कितने केस हो गए बेटा 6 फेसेज हो गए डाइस के, यानी F नहीं है, वापस से रिपीट कौन कर गया A कर गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये 6 फेसेज हैं किसके डाइस के। अब वो पूछता है द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A की आने की प्रायिकता बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, तो A के आने की प्रायिकता देखें तो बेटा फेवरेबल केस कितने अपने पास 2 और टोटल केस कितने हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/3। फार्मूला जरूर लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है, फार्मूला हर क्वेश्चन में जरूर लिखना है, मैं छोड़ रहा हूँ फिर भी आपको लिखना है, ध्यान रखनी है ये बात। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पार्ट में दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, तो D का फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D आने की फेवरेबल केस कितना है 1 और टोटल आउटकम्स कितने बेटा 6, तो आंसर आ जाएगा 1/6। ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 1 है 19 का। ठीक हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे स्टार लगा रखा है उसने और ये कह रखा है स्टार वाले जो क्वेश्चन है ना वो क्या है, नोट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एग्जामिनेशन में आपका पूछता नहीं है ऐसा क्वेश्चन, फिर भी हम करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है ना। देखो एक बार उसने कहा है कि इस तरह का एक कोई रेक्टेंगल है और उसके अंदर एक सर्कल है, रेक्टेंगल के अंदर क्या है एक सर्कल दिया है इस तरह से, और सर्कल की जो डायामीटर दी है ना बेटा, डायामीटर का मतलब होता है क्या व्यास, और डायामीटर का आधा क्या होता है रेडियस। ठीक है, ये दिया है 1 मीटर और एक साइड दी है लेंथ दी 3 मीटर और ब्रेथ दी है 2 मीटर, ये दी है। ठीक है, रेक्टेंगल की लेंथ 3 मीटर और ब्रेथ 2 मीटर। तो उसने कहा है हमें सपोज यू ड्रॉप ए डाइस रैंडम और रेक्टेंगुलर फील्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड ए सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। देखो ये कह रहा है कि हम एक डाइस उछालते हैं इस किसके अंदर, इस रेक्टेंगल के अंदर। आप ये बताओ कि वो डाइस है ना जाके इस सर्कल के अंदर गिरे, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। तो देखो जो टोटल केस है अपने पास, ये सर्कल है वो उसके अंदर है, रेक्टेंगल के अंदर है। ठीक है, तो
टोटल फेवरेबल जो आउटकम्स हैं वो अपने पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ कितनी है 3 और ब्रेथ कितनी है 2, तो हो जाएगी 6 मीटर। अब मेरे पास टोटल जो आउटकम आ गया मेरे पास वो कितना आ गया, 6 मीटर आ गया। अब मुझे ये पता है कि फेवरेबल आउटकम्स चाहिए मुझे। फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या, मुझे ये चाहिए कि डाइस जाके है ना सर्कल के अंदर गिरे। तो सर्कल के अंदर गिरने की जो प्रायिकता है वो क्या है, इस सर्कल का एरिया है, इस सर्कल का, इसी के अंदर सर्कल है और इस सर्कल के एरिया में गिर गई तो हम ये कहेंगे सर्कल में गिर गई है, ठीक है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब डी उसने हमें बताया 1 मीटर, अगर डी 1 मीटर है तो रेडियस क्या होगा 1/2 मीटर। एक को 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा, 1/2 मीटर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। डायमीटर का आधा क्या होता है, रेडियस होता है, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। 1/2 मीटर क्या आ जाएगा, रेडियस, ठीक है। आप देखो यहाँ पे पाई है, पाई को सेम रखो और इनटू में 1/2, ये आ गया पाई/2 मीटर। सॉरी 1/2 का स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा पाई 1 का स्क्वायर, 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, और ये आ जाएगा पाई/4। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं। अब उसके बाद हमें चाहिए क्या है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट डाइस इन सर्कल। तो क्या होगा, डाइस इन सर्कल, प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है हमें। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने क्या है अपने पास, फेवरेबल क्या है फेवरेबल अपने पास सर्कल है, और टोटल आउटकम्स क्या है कि कहीं पे भी रेक्टेंगल में कहीं पे भी गिर जाए, टोटल आउटकम्स ये है। तो सर्कल का जो एरिया वो आया वो अपने पास कितना है 1/4, और टोटल आउटकम्स है वो कितना है 6, पाई/4 ही क्या है, डिवाइड बाई 6, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, पाई/4 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 6/1। इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आएगा 5 पाई/4, और ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा 1/6, तो यह आ जाएगा पाई/24 मीटर्स, ठीक है। ये स्क्वायर था, एरिया है, ठीक है। तो ये लगाओ चाहे ना लगाओ, अपने पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डाइस इन सर्कल इज क्या आ जाएगा पाई/24, ठीक है। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नहीं समझ आई है अच्छे से। देखो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है। देखो किसी रेक्टेंगल फील्ड के अंदर, आप किसी रेक्टेंगल पार्क के अंदर आप बैठे हो बेटा और डाइस को उछाल रहे हो, ठीक है। तो ये कन्फर्म है कि वो जिस रेक्टेंगल के अंदर आप, जिस फील्ड के अंदर या जिस पार्क के अंदर आप बैठे हो, वो डाइस उस रेक्टेंगल में तो गिरेगी ही गिरेगी। वो पूछ रहा है कि उसी रेक्टेंगल के अंदर जैसे हमने कोई फाउंटेन बना रखा है गोल टाइप का, वो उसमें गिरने की प्रायिकता बताओ। तो फेवरेबल कौन है अपने पास, वो जो फाउंटेन है वो है, फाउंटेन है वो क्या है, फेवरेबल है। अब जो उसका फाउंटेन का एरिया है वहाँ डाइस कहीं पे भी गिर जाए तो हम क्या कहेंगे, फाउंटेन में गिर गई, ठीक है ना। अगर फाउंटेन के एरिया में कहीं पे भी गिर गई तो हम क्या कहेंगे, फाउंटेन में गिर गई। अब मैं उछालूंगा डाइस को, तो अगर फाउंटेन में मेरी डाइस जा रही है तो मैं क्या कहूँगा कि उस सर्कल में चली गई है, और बाहर गिर गई तो रेक्टेंगल में गिर गई। और टोटल क्या है अपने पास, रेक्टेंगल में बैठे हैं तो टोटल आउटकम्स क्या है, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये आ गया अपना कितना 6 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद हमने निकाला एरिया ऑफ क्या, सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई/r², और पाई/r² मैंने निकाला तो आ गया पाई/4 मीटर स्क्वायर, ये भी ठीक है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डाइस इन सर्कल, पाई/4/6, पाई/4 और डिवाइड बाई करेंगे 6/1, तो ये कट आ जाएगा पलट के पाई/4 और 1/6, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा पाई/24। यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, डायरेक्ट काट सकते हैं हम इसको, कट जाएगा तो पाई कितना आ जाएगा 24। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डाइस इन सर्कल इज पाई/24। समझ आई है बात, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर
21। 3 क्वेश्चन बचेंगे बेटा कल के लिए, एक वीडियो और बनाएंगे 3 क्वेश्चंस की, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आपकी, और फिर करेंगे क्लास 10th का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और साथ में 1-2 वीडियो और बनाएंगे इसी के ऊपर, ठीक है। नंबर ऑफ डाइस पे, ताश पे, या मल्टीपल कोइंस पे, ठीक है। मल्टीपल डाइस, मल्टीपल कोइंस, ऐसे कुछ क्वेश्चन और करेंगे प्रोबेबिलिटी के, ठीक है। देखो एक बार, ए लोट consists of 144 ball pen of which 20 are defective and the other are good. What will buy a pen, क्या है पता नहीं, will buy a pen if it is good but will not buy it is defective. The shopkeeper draws pen at random and gives it to her. What is probability that she will buy it or she will not buy it? शी विल बाई इट और शी विल नॉट बाई इट। एक बार दिखाना, मैं थे इसमें थोड़ा सा, ठीक, बैठ जाओ। देखो ये कह रहा है ए लोट कंसिस्ट, छन्नूरी है, ए लोट कंसिस्ट 144 बाल्स पेन ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। नूरी विल बाई ए पेन इफ इट इज ए गुड और विल नॉट बाई इट इज इफ इट इज डिफेक्टिव। द शॉपकीपर drawn one pen at random, gives to her. What is probability that she buy it or she will not buy it? देखो एक बार, ये कह रहा है कि एक पेनों की लोट है, डब्बा है, उसमें 144 पेन हैं, जिसमें से 20 क्या हैं, डिफेक्टिव है, और बाकी के क्या हैं, अच्छे हैं, ठीक है। नूरी नाम की एक लड़की है, वो पेन खरीदेगी और तभी खरीदेगी जब वो अच्छा पेन होगा। ख़राब पेन होगा तो वो चला के देखेगी, नहीं खरीदेगी, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि एक शॉपकीपर रैंडमली एक पेन को ड्रान करता है और वहाँ से अगर उस पेन को उसको दे देता है, अगर देता है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, खरीदेगी तो, और नहीं खरीदेगी तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हमें ये 2 केसेज बताने हैं, ठीक है। तो देखो एक बार बेटा, प्रोबेबिलिटी हमें पता है क्या है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने अपने पास, टोटल जो पेन है वो कितने हैं, 144 टोटल हैं। उसके बाद डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव मेरे पास है बेटा कितना, 20 है, कितना है 20। तो टोटल जो बच गए, गुड जो बच गए वो कितना है, गुड बच गए वो कितने हैं, 124, ठीक है। और उसने कहा है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी इफ सी बाय इट, अगर वो खरीदे तो प्रोबेबिलिटी बताओ, और खरीदेगी कब, जब अच्छा पेन होगा, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए अपने पास, 124, और डिवाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी बाय इट लिख दो, कोई बात नहीं, 124। और टोटल आउटकम्स कितने बेटा, 144। काटेंगे तो 2 से कट जाएगा या 3 से 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12, 4 6 24, 31 बटा कितना आ जाएगा, 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय इट, उसके बाय करने की प्रोबेबिलिटी कितना आएगी, 31 बटा 36। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट बाय इट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय इट प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट बाय इट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली, सी बाय इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बाय इट कितना है, 31 बटा 36, और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट बाय इट इज इक्वल टू कितना है, 1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट बाय इट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 36। ये 36 इधर जाएगा, 36 में से 31 गए तो कितना बचेंगे, 5 बटा कितना आ जाएगा, 36। आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी नोट बाय इट आ जाएगा 5 बटा 36, आंसर आ गया। ये पार्ट फर्स्ट था और ये पार्ट सेकंड हो गया, सी बाय इट और सी नोट बाय इट दोनों आ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपका बेटा हो गया है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर बचे हैं आपके 22, 23 और 24, 3 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है। और भी हैं क्या, ज़्यादा और भी क्वेश्चन है? नहीं, 25 भी है बेटा, बुक में 25 भी है, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो करा देंगे एक वीडियो में, और उसके बाद 1-2 वीडियो और बनाएंगे प्रोबेबिलिटी के ऊपर,
ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और साथ में क्लास 10th की प्रोबेबिलिटी आपको करके देखनी है, ठीक है। और किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर, और अगर यूट्यूब पे नहीं बता पा रहे हो तो मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हो 9812942233, ये नंबर है 98 129 42 233, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सअप करके बता दो कि सर यहाँ पे इस चीज़ मुझे ये समझ नहीं है, ये क्वेश्चन दोबारा कराओ, अच्छे से कराओ, तो वैसे ही करा देंगे जिस बच्चे को जैसे भी प्रॉब्लम हो, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।